एनबीसीसी के स्टॉक में रेगुलर बेसिस पे लगातार अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आई जा रही हैं। कंपनी को लगातार नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं, पर फिर भी इसका शेयर जो है अपने एक महीने से कोई परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं दिखा रहा है। शेयर जो है अपने लोअर लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और अब काफ़ी लोगों को इस कंपनी को लेकर ये चिंता हो रही है कि क्या हमने एक राइट स्टॉक को बाय किया है। जिस स्टॉक के अंदर इतनी सारी गुड न्यूज़ रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं, फिर भी ये शेयर अब चलने का नाम नहीं ले रहा है और देखा जाए तो एक महीने से अपने लोअर लेवल के आसपास ही है। चिंता भी स्वाभाविक सी है, क्योंकि अगर स्टॉक में इतने बड़े बड़े ऑर्डर विन की न्यूज़ आ रही हैं, लगातार ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद तो उसके शेयर में तेज़ी भी आनी चाहिए। ये बात सच भी है कि इस कंपनी ने पास्ट में बड़ा स्टेलर रिटर्न दिया है, लोगों को अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है, और उस समय से ज़्यादा अच्छी न्यूज़ अब इस कंपनी के अंदर अब आ रही हैं, पर अब इसके शेयर के अंदर पिछले एक महीने से मूवमेंट नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल क्या ये मूवमेंट आगे आ सकता है, और ये मूवमेंट अगर आएगा तो इस शेयर में फर्दर कितनी तेजी आ सकती है? ये सब बातें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, नाम से ही आप जान गए होंगे कि कंपनी का जो है नेशन को बिल्डिंग बनाकर देने का कारोबार है। सरकारी कंपनी है, ये सभी आप जानते हैं। इस कंपनी को हमने रेगुलर बेसिस पर आपके साथ डिस्कस किया है और लोअर लेवल से भी डिस्कस किया है। अब ये कंपनी के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी आ चुकी है, पर अब बात हो रही है इसके ठहराव की, इस कंपनी के शेयर में ठहराव की, और जो गुड न्यूज़ आ रही हैं उस पर इसकी रिएक्शन ना देने की। ऐसा क्या हुआ है इस कंपनी के अंदर पिछले एक महीने से इसका शेयर जो इतना ठंडा पड़ा है? पर बात यहाँ पर सच ये भी है कि एनबीसीसी के स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर की काफ़ी पोजीशन भी है, और ये तो आप सभी जानते हैं, जब कोई स्टॉक पब्लिक डोमेन में होता है यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर बड़े इन्वेस्टर भी सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी वो एक अच्छा मौका होता है वहाँ पर पैसा बनाने का। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ये भी समझना होगा कि अगर कोई स्टॉक पब्लिक डोमेन में है तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का भी उनको रेगुलर बेसिस पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर गुड न्यूज़ ही लगातार आ रही है तो वो चलता ही रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि गुड न्यूज़ आनी बंद हो जाएंगी तो वो शेयर वहाँ पर चलना बंद हो जाएगा या उसके अंदर टॉप बन गया है वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय आपको ऐसी काफ़ी सारी बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, और उस स्टॉक के अंदर कैसे पैसा बनाना है, ये सब बातें ही आपको सीखनी है, जब भी आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसा बना पाएंगे। दरअसल एनबीसीसी की हम रेगुलर बातचीत करी है, हमने बताया है आपको कि एनबीसीसी की अगर पास्ट की भी बात करें तो लगभग नवंबर तक इस कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 55,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के अंदर लगातार गुड न्यूज़ आ रही हैं, कंपनी को लगातार नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं, तो लगभग अगर हम पिछले 10-15 दिन की भी बात करें तो ये कंपनी लगभग 11,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर रिसीव कर चुकी है, जिसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर इसको आम्रपाली का जो प्रोजेक्ट है नोएडा से उसके लिए आया। कंपनी को लगातार उसके अलावा भी नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लगातार नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, पर शेयर प्राइस में जैसा मैंने आपको बताया मूवमेंट नहीं है इतने बड़े ऑर्डर होने के बाद भी, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग इस समय देखा जाए तो लगभग 66,000 से 67,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि कंपनी की ऑर्डर बुक में इसी महीने के अंदर काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। और इस कंपनी को लेकर अगर हम थोड़ा और डीपली भी एनालिसिस करें तो ये कंपनी इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपेक्स का बड़ा तेज़ी से फ़ायदा उठा रही है, रियल इस्टेट की तेज़ी का फ़ायदा उठा रही है, और ये जो गवर्नमेंट इस समय कैपेक्स कर रही है उसका भी इस कंपनी को भरपूर फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि कंपनी को ज़्यादातर ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आता है, और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी देखा जाए तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जिसके कारण ये कंपनी एट प्रेजेंट अच्छे खासे प्रॉफिट पर भी बैठी है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कंपनी के शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं है, ये बात यहाँ पर सोचने वाली भी बात है। कंपनी एट प्रेजेंट देखा जाए जैसा मैंने आपको बताया बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। Q3 क्वार्टर के अंदर भी इस कंपनी ने अगर देखें तो सेल्स में लगभग 21% की ग्रोथ दिखाई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। एबिटा की भी बात करें तो लगभग 19.71% की एबिटा में ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो लगभग 93% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। यानी कि कंपनी ने Q3 क्वार्टर के अंदर
परफॉर्मेंस भी बेहद शानदार दिखाई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी के ऑर्डर बुक में भी इजाफा है, कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा है, सेल्स में भी इजाफा है, यानी कि ऑर्डर कंपनी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी कर रही है, पर फिर भी शेयर में मूवमेंट नहीं है। तो ये मूवमेंट जो नहीं हो रहा है, इसके पीछे कुछ कारण भी हैं, वो भी आप जरा जानिए। अब तक तो मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण इसके शेयर में तेजी आनी चाहिए, जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली भी देखें, ऑर्डर बुक के लिहाज से भी देखें। दरअसल ये कंपनी देखा जाए पिछले एक साल के अंदर 40 रुपये से लगभग 170 रुपये तक का हाई दिखा चुकी है, यानी कि लगभग 350% का रिटर्न तक दे चुकी है। और ये रैली अपने में एक बहुत बड़ी रैली है अगर देखा जाए, क्योंकि एक स्टॉक 3.5 गुना हो चुका है लगभग एक साल के अंदर। जिसने इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए लगाया उसका लगभग 3.5 लाख रुपए बन चुका है। और अब बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि लगभग 177 रुपये के हाई के आसपास से कंपनी अब लगभग 130 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी कि ये कंपनी जो है 120 रुपये का लो इस महीने में बना चुकी है। लगभग 25 से 30% की करेक्शन ये कंपनी दिखा चुकी है। अब आप जरा एक चीज़ को यहाँ पर कंपेयर करके देखिए, 350% की रैली एक साल के अंदर और लगभग 25% से 30% की करेक्शन एक महीने के अंदर। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि अगर आप 10 कदम चलकर 2 कदम अगर पीछे हट जाएं, तो आप सोचिए आप कितने कदम चलते हैं, यानी कि आप अभी भी नेट 8 कदम आगे चल चुके हैं। यानी कि ये कंपनी देखा जाए तो एक साल के अंदर भी अगर हम सब कुछ काट पीट कर भी देखें तो लगभग जब भी बड़ा मोटा पैसा लोगों को बना कर दे रही है। और ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जब एक कंपनी के अंदर इतनी बड़ी रैली आए तो वो यहाँ पर जो है सुस्ताएगी भी, कंपनी थोड़ा रुक कर भी चलेगी, और वही रुकना उस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होते हैं। पर हम सब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर क्या सोचते हैं कि कंपनी के शेयर में टॉप बन गया है, जब भी इस कंपनी का शेयर इतनी बड़ी गुड न्यूज़ के बाद भी नहीं चल रहा। आपको यहाँ पर यह भी सोचना होगा कि अगर रिटेल इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर एंट्री ली है तो बड़े इन्वेस्टर्स ने भी एंट्री ली है, और बड़े इन्वेस्टर्स के पास दिमाग जो है हमारे से ज़्यादा है। वो लोग बाग हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कब इस शेयर को छोड़ेगा। जब उसको मूवमेंट नहीं दिखेगा शेयर के अंदर इतनी बढ़िया न्यूज़ के बाद भी, वो कहीं ना कहीं घबरा जाएगा और अपने शेयर को बेच देगा, और उसके बाद वो शेयर फिर से रॉकेट बन जाएगा, और जब वो चलने लगेगा तो आप खरीदने आ जाएंगे, क्योंकि अब शेयर में मूवमेंट आ चुका है। पर आपको भी थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, आप भी थोड़ा सा बड़े इन्वेस्टर की तरह सोचिए। जब शेयर नहीं चल रहा है, इतने अच्छे फंडामेंटल फाइनेंशियल और न्यूज़ के बाद भी नहीं चल रहा है, इट मीन्स उसके अंदर आने वाले समय में बड़ी तेज़ी आने वाली है। और ये तेज़ी आपको बताकर नहीं आएगी, जैसी तेज़ी आएगी बाज़ार पॉजिटिव हो जाएगा, मंदी में उस शेयर को लेकर कोई बात नहीं करेगा, और तेज़ी आएगी तो सब बात करने लगेंगे। उस समय आप खरीद भी नहीं पाएंगे, और या खरीदेंगे तो एक अच्छी बड़ी रैली के बाद खरीदेंगे। यानी कि एनबीसीसी के अंदर अगर जो लोग बाग इन्वेस्टेड हैं उनको इस गिरावट के बारे में ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा करेक्शन है, टॉप नहीं बना है, और कंपनी के वैल्यूएशन फंडामेंटली फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी क्लियर कट कंफर्ट देती है। एट प्रेजेंट भी 65,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक के सामने लगभग 25,000 करोड़ की मार्केट कैप पर ये कंपनी बैठी है। अभी भी इस कंपनी के अंदर काफ़ी गैप है, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है, ऑर्डर बुक में लगातार इजाफा है, और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूड भी लगातार पॉजिटिव है। और इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्लियर कट विजिबिलिटी होगी, इस कंपनी के पास आने वाले 3 सालों का काम तो इन हैंड है। तो फिर किस बात की चिंता है आपको इस कंपनी को लेकर, क्या आप इसको थोड़ा समय नहीं दे सकते? तो यानी कि एनबीसीसी एक क्लियर कट सुपर हिट बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखा जाए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। ये कंपनी अपने करंट प्राइस 130 रुपये से भी डबल होने का दमखम रखती है। यहाँ से भी इस कंपनी के अंदर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, पर आपको इस कंपनी के अंदर थोड़ा समय बिताना होगा। हो सकता है इस कंपनी का कंसोलिडेशन अभी थोड़ा सा और लंबा चलता दिखाई दे, इस शेयर के अंदर सडनली आपको बहुत बड़ी तेज़ी ना दिखाई दे, पर यह पक्का है कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको एक अच्छी बड़ी तेज़ी दिखा सकती है अपने
फंडामेंटल, फाइनेंशियल और वैल्यूएशंस के आधार पर। और कोई भी शेयर जब चलता है तो वो आपको बताकर नहीं चलेगा, वो सडनली उसके अंदर तेजी आएगी। स्मार्ट मनी यहाँ पर जो है हमेशा स्मार्टली वर्क करता है और रिटेल इन्वेस्टर को ये सब बातें जरूर समझनी चाहिए जब कभी स्टॉक में इस तरीके का मूवमेंट हो। तो उम्मीद करता हूँ एनबीसीसी को लेकर जो आपको चिंताएं काफ़ी दिन से हो रही हैं वो आज आपकी थोड़ी दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।